बहुत जल्दी ही जीपैट का एग्ज़ाम आने वाला है, सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी एंड काफ़ी हद तक अपने रिविज़न फ़ेज़ में भी आ गए होंगे। तो ये वीडियो है जीपैट 2025 की सक्सेस स्ट्रैटेजीज़ के कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं। कुछ ऐसा कहा जाए कि अच्छे स्कोर्स आ जाएँ, लाइक इन जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं नाइपर्स को, है ना? कि जीपैट का बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, समवेयर 200 टू 300 के बीच में, कि अच्छे नाइपर का सिलेक्शन हो सके उनको। तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे कि कुछ शॉर्ट शॉर्ट ऐसे तरीके जिससे हमारा अब इतना जो कम टाइम रह गया उसमें भी हम जीपैट में बहुत अच्छा स्कोर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। पहली बात तो जीपैट का स्कोर मैटर क्यों करता है? जीपैट के मार्क्स आपके क्यों मैटर करते हैं? यहाँ मैंने 200 लिख दिया है, पर हाँ, 200 टू 300 अगर आपका स्कोर आता है तो नाइपर में सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड अच्छा एक नाइपर में बहुत अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड मिलता है आपको, जो आपके आगे फ्यूचर में भी करियर ऑप्शंस बहुत सारे ओपन कर देता है। तो और एक बात और ये आती है हमारे पास, अगर हमारे पास अच्छा स्कोर आएगा ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं आएगी हमें कि कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है। सपोज़िंगली मुझे फार्माकोलॉजी चाहिए या फिर फार्मास्यूटिक्स चाहिए, तो मुझे ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, क्योंकि बहुत बार हमें अपना ड्रीम कॉलेज तो मिल जाता है पर ड्रीम ब्रांच नहीं मिलती है। बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है और सबको एक क्या होता है ना, इंटरेस्ट होता है अपनी ड्रीम ब्रांच में। क्योंकि जो भी बच्चे आगे नाइपर्स में जा रहे हैं, जो भी जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर उनको आगे रिसर्च में इंटरेस्ट होगा। या तो वो आगे गवर्नमेंट जॉब्स में रिसर्च करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में रिसर्च करेंगे, या फिर आगे पीएचडीज़ में जाएँगे, किसी भी तरह समहाउ रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे। तो दैट इज़ व्हाई वो जीपैट अपीयर कर रहे हैं। आई थिंक सो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर है सबके दिमाग में। की पिलर्स टू जीपैट सक्सेस क्या है? अब देखो क्या है कि अभी हमारे पास मोस्ट प्रोबब्ली अप्रैल में एग्जाम होगा, दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, दिसंबर में मोस्टली जगह यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो रहे होते हैं, हमारे सेमेस्टर एंड हो रहा होता है। तो हमें इन समय में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा, कि हमें कॉलेज भी मैनेज करना है। मोस्टली बहुत सारी जगह 70% प्लस अटेंडेंस होती है, तो हमें अटेंडेंस भी मैनेज करनी है, कॉलेज के एग्जाम्स भी देखने हैं, जीपैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी अपीयर करने हैं, रिसोर्सेज देखने हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे तैयारी करी जाए कि अब इतने कम टाइम में भी हम इतना प्रिपेयर कर लें कि हमारा स्कोर जीपैट में अराउंड 200 टू 300 के बीच में आ जाए, सो दैट आपके पास चॉइस रहे कि आपको कौन-सा नाइपर सेलेक्ट करना है, राइट? तो जीपैट 2025 की सक्सेस स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेज ऐसे करना है कि हमें सुबह के स्लॉट में से भी थोड़ा-सा टाइम निकालना है एंड इवनिंग में जब कॉलेज के बाद घर आ रहे हैं तो भी टाइम निकालना है। एंड कॉलेज में कुछ ऐसा होता है, कई-कई बार आपको हाफ एन आवर के ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसमें आप कुछ अपने फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर करके ले जा सकते हो, जिससे रिवीजन हो जाएगा। आई एम श्योर हर बार बहुत सारी बुक्स नहीं कैरी कर सकते आप, पूरे टाइम लाइब्रेरी में नहीं बैठे रह सकते। तो ये स्मार्ट काम करने का तरीका है ना, हार्ड वर्क से ज़्यादा बेटर स्मार्ट वर्क होता है। तो आपको करना ये है कि कुछ इस तरह के अपने टेबल्स बना के ले जाओ। अब तो बहुत ही ईज़ी है, मोबाइल्स में आप ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हो। पहले तो हर चीज़ आप डिजिट लिख रहे होते थे, अब तो सब डिजिटल का टाइम है। आराम से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, डिजिटली उनको समराइज़ कर सकते हो और उसको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने एक थोड़ा-सा टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि अगर आप मॉर्निंग में 2 टू 3 आवर्स, अगर आप टोटल 6 टू 8 आवर्स पर डे बनाओ हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ले लिया, जैसे फार्माकोलॉजी। मैंने 2 वीक फार्माकोलॉजी की प्रिपरेशन करी, फिर 2 वीक मैं फार्मास्यूटिक्स से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ऐसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस डेडिकेट करेंगे। कुछ 1-2 घंटे हम आफ्टरनून में ले सकते हैं, जिसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर हम अपने फ्लैश कार्ड्स ले जा सकते हैं। एंड इवनिंग में रिविजन्स करिए, एंड जो आपको आंसर नहीं समझ में आ रहे थे, उनके आंसर्स ढूँढ के अपने करेक्शंस को रेक्टिफाई करो। मतलब अगर मुझे लगा कि मैंने आज टेस्ट दिया कॉलेज में, सुबह मैंने पढ़ाई करा, अपना रिवीजन किया, मैं जब कॉलेज ड्यूरेशन में गई, बीच में जो लंच ब्रेक मिला या कुछ टाइम मिला मुझे, उसमें मैंने मॉक टेस्ट दिया या फ्लैश कार्ड्स रिवाइज़ करे। अब घर आके आप ये देखेंगे, जो आपको आंसर्स नहीं याद आ रहे थे या फिर जहाँ पे आपने गलतियाँ करी थी, उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? उन क्वेश्चन्स के आंसर्स ढूँढिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। सेकंड, मुझे लगता है सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज़ेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अब मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाई नॉट मैं उसको इतना इम्प्रूव कर लूँ कि मुझे पहली बात तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आए, जीपैट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट के तो आते ही आते हों। सेकंड, एक ये भी होता है, जो बहुत ही वीक सब्जेक्ट्स है, ऐसा भी नहीं हो कि जैसे हमने केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा तो हमने छोड़ ही दिया बिल्कुल। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर में रेगुलरली पूछे ही पूछे जा रहे हैं। उसमें ना टॉपिक्स आपको समझ में आ जाते हैं, हाँ, इस टॉपिक के अराउंड पूछे ही जा रहे हैं। तो वो कुछ टॉपिक्स आप कवर कर लो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिफिकल्ट में मास्टरी कर लो, क्योंकि फिर आप अलग तरफ मेहनत कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम यही होती है कि हम सोचते हैं कि हम पूरा 100% सिलेबस कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है और वो बहुत ही आइडियल सिनेरियो होता है।
हमें करना, देखो स्मार्ट गेम करना है हमें। हमें जो सब्जेक्ट आता है उसको तो एकदम आप कंफर्म पक्का कर लीजिए, उसको छोड़ मत दो कि ये तो हमें आता ही है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। सेकंड, जो वीक सब्जेक्ट है उसमें से वो वाले टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए जिनमें लास्ट ईयर से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगेन आपको जो टफ सब्जेक्ट है उसको मास्टरी नहीं करनी है, आपको उसका स्कॉलर नहीं बनना है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो सब्जेक्ट वीक है उसी को इंप्रूव करने में लगे, तो स्ट्रॉन्ग वाला भी रह गया, वीक वाले में उतनी मास्टरी नहीं हुई एंड एवरेज स्कोर आ जाता है। तो वो नहीं करना है हमको, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करो और जो वीक को उतना ही पढ़ो जो आपको लगता है कि हाँ, आप एटलीस्ट उसके जो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं वो सॉल्व हो जाएँ, राइट? देन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस कर लो। ये कुछ वेटेज मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि जो वेटेज होता है नॉर्मली जीपैट का डिस्ट्रीब्यूटेड वेटेज होता है, हम मान के चलते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ज्यूरिस हो गया हमारा, देन हमारा क्लिनिकल पे आ जाते हैं, हमारे कम्युनिटी फार्मेसी पे क्वेश्चंस आते हैं। पर जो मुझे लगता है मेन टॉपिक्स हैं, जैसे फार्माकोलॉजी में मैं ड्रग्स मैकेनिज्म्स, एडवर्स रिएक्शंस, क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं लिखा है, क्लासिफिकेशंस, इन पे फोकस करूंगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके स्टेप वाइज के प्रोसेस आ जाते हैं कि इससे क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, या यूजेस पूछे जा सकते हैं, कौन सा जो ड्रग है उसका मेन बायोएक्टिव कंपाउंड, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं। फार्माकोग्नोसी में मोस्टली आपको यूजेस वगैरह पूछे जाते हैं, या फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है उस ड्रग में। एंड सूटेक्स में अगेन आपके फॉर्मुलेशंस वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं। देन इंपॉर्टेंट ऑफ मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मॉक टेस्ट क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो आपको एक वो सिनेरियो देता है कि सपोज आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आपके पास कट उतने ही घंटे हैं पेपर सॉल्व करने के। हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें आंसर्स आ जाते हैं याद। पर जब एग्जाम में बैठे होते हो, पहली बात तो आप टाइम बाउंड होते हो, दूसरी बात आपके पास कोई और रिसोर्स नहीं होता आंसर देखने का या सोचने का या डिस्कस करने का। नॉर्मल जब हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं ना, या क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है, नहीं आया पूछ लिया किसी से, डिस्कस कर लिया, राइट? मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप अपने आप को उस तरह प्रिपेयर करो कि हम एग्जाम रूम में ही बैठे हैं, एंड देन एग्जाम रूम में कैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन है, आपको उस टाइम में कंप्लीट करना है। एंड मॉक टेस्ट ऐसे वाले ही लो जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो, राइट? तो अगर आपको लगता है इस तरह के मॉक टेस्ट जीपैट 2025 के लिए मैं रिलीज करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। मैं आपके लिए प्रॉपर लिस्ट बना दूंगी, इस तरह के मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, सो दैट अभी से हमारी प्रिपरेशन पूरी रहे। टाइम बाउंड मॉक टेस्ट करेंगे, उससे आपको एनालिसिस भी लगेगी किस तरह का हमारा स्कोर आ सकता है एक्सपेक्टेड, राइट? देन मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। पहली बात तो आपका स्पीड इंप्रूव होती है काम करने की, मतलब आप उतने टाइम में एग्जाम को कंप्लीट करना है विदाउट एक्सटेंडिंग द टाइम, एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो आपका काम करने का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देन आप वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने कि हाँ, ये वाला सब्जेक्ट हमारा वीक है, हम इसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर, लगता है हमें सब्जेक्ट आया है, पर जब मॉक एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक्चुअली में समझ में आता है कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में, कौन से नहीं आ रहे। देन ओके, मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो सबको समझ में आ रहा है। मॉक टेस्ट में हमें साथ क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है, उसी में हमको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है, इसलिए वो बहुत इंप्रूव करता है हमारा। नेक्स्ट, स्टडी रिसोर्सेज के कौन कौन से यूज करने हैं, हमें टॉपिक वाइज बुक्स लेनी है, जैसे हमारी फार्माकोलॉजी हो गई, सूटेक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोग्नोसी, इनकी ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबको पता है, केडी त्रिपाठी, लैकमैन, वोगल, सीके कोकाटे, बायोकेमिस्ट्री, पेलजार, पार्था सारथी, ये हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और जीपैट में ये रिकॉर्ड रहा है कि लास्ट ईयर्स के पेपर जो आप देख लीजिए, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस इन स्टैंडर्ड बुक से आता है। तो व्हाई नॉट, मतलब क्या होता है, हम जब सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ना एक ऑल्टरनेटिव बुक ले लेते हैं जो स्टैंडर्ड बुक नहीं होती है, इन बुक्स के मैटर को समराइज कर देती है। पर अगर आप जीपैट देखोगे ना, तो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड इन बुक से ही डेफिनेशन आते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक से जरूर से तैयारी करना जीपैट की, रादर देन ऑल्टरनेटिव बुक्स, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या करनी है, रिवीजन स्ट्रैटेजी में हमको 80-20 रूल फॉलो करना है। 80% ऑफ टाइम ऑन वेटेज, हाई वेटेज टॉपिक्स, मतलब अगर मुझे लगता है कि फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं वो ज्यादा पढ़ाई करूंगी, या फार्मास्यूटिक्स में जो टॉपिक्स हैं, मतलब पूरा फार्मास्यूटिक्स नहीं, पूरा फार्माकोलॉजी नहीं, मुझे पता है अगर एंटीबायोटिक्स या कीमोथेरेपी पे क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन पे, तो मैं उसको ज्यादा वेटेज दूंगी। ठीक है, क्विक फ्लैश कार्ड्स बनाइए जल्दी से रिकॉल करने के लिए, मैंने बोला डिजिटली भी आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है ना मॉक एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, टाइम बाउंड आपको एक्सपीरियंस उसका करना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट रिलीज कर दूंगी, सो दैट हम अभी से 2025 जीपैट की तैयारी रेडी रखें। कुछ रिवीजन फॉर्मूलाज, क्लासिफिकेशन, इस तरह के ना रेगुलरली रिवाइज करो फ्लैश कार्ड्स बनाकर, अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टिप्स फ्रॉम टॉपर्स, टॉपर्स ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस 50 एमसीक्यूज डेली, हमें रेगुलरली एमसीक्यूज देने चाहिए, उससे हमारी प्रैक्टिस बिल्डअप होती है, और बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो एज इट इज ही पूछे जाते हैं।
और अपनी एनालिसिस करो मिस्टेक्स की, क्या गलती आ रही है, एंड स्टे कंसिस्टेंट इवन ऑफ टफ डेज। मतलब कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्जाम का लोड है, कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम है, पर भले ही कम रिविज़न करो, रिविज़न करना ज़रूर। एंड फाइनली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन। ऑलरेडी लिंक ड्रॉप करा है यहाँ पे, हैव अ कूपन कोड में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो मैंने कूपन कूपन कोड रिलीज करा है जिसका नाम है न्यू 10। इसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपका इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ये कुछ ही लिमिटेड एंट्रीज के लिए। ये हमारा कोर्स है फार्माको विजिलेंस का। डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएशन जो कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है, वो सारे स्टूडेंट्स मोस्टली हेल्थ केयर बैकग्राउंड से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सभी लोग एलिजिबल हैं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल जो ब्रांचेस चेंज करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज हमने डिस्कस करी है इसमें, एंड आपको हेल्प करेगा। जितनी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें इमीडिएटली अच्छे पैकेज में अगर आपको ज्वाइन करना है तो बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा उसके लिए। सो थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस जिस तरह से आप लोग लिख रहे थे मैम कोर्स लॉन्च करिए, उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे कोड लगाना है, किस तरह से आपको वीडियोस मिलेंगे। ऐसे ही आपके पास ईमेल पे लॉगिन आईडी आ जाएगा, वहाँ ओटीपी से लॉगिन करके आप सारे मॉड्यूल्स एक्सेस कर सकते हो, सारा कोर्स मटेरियल देख सकते हो। एंड उसके बाद आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है। हम टीसीएस एनक्यूटी अभी हमने निकाला था, एंड बहुत सारी वैकेंसीज रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करके चलेंगे तो आई एम वेरी श्योर यू बी वे मोर अहेड देन एनीबडी। जो एक फ्रेशर है आप उससे बहुत आगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो आप ऑब्वियसली करिकुलम में नहीं पढ़ोगे, ये आपको ये प्रॉपर्ली आपको ट्रेन कर रहा है जॉब के लिए, राइट? So thank you everyone for the good response. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita, and I'll surely drop more videos on that. अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।